हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, सुबह का समय है 6 बजे के करीब, और रात को बारिश हुई होगी जिसकी वजह से सड़कों पे एकदम पानी भरा हुआ है, और सामने वाले पार्क में भी पानी है, जिस वजह से कोई भी आज पार्क में आया नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, स्कूल की बस जा रही है, बच्चे सारे अपने अपने स्कूल जा रहे हैं। और ये मैं देख रही थी, और मैं भी ये सोच रही थी कि अभी कुछ दिन बाद मुझे भी ऑफिस जाना है। और ये देखिए, सामने से हमारी मेट्रो जा रही है, सुबह की पहली मेट्रो। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मेरी भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, और मुझे भी सुबह उठ के अब ऑफिस जाना पड़ेगा। और अक्टूबर की स्टार्टिंग में मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। और मैं यही सोच रही थी कि जाड़े भी तब स्टार्ट हो जाएंगे, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टियों के बाद ऑफिस जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। बट एनी हाउ मैनेज तो करना ही पड़ेगा, और ऑफिस तो जाना ही है। और मेरी लगभग 6 महीने की छुट्टियां थी, जिसमें से 4.5 महीने की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। और मैं यही सोच रही थी कि मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, मेरी पूरी छुट्टियां वेस्ट चली गई। और छोटे बच्चे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको हर वक्त आपकी ज़रूरत होती रहती है। और ये कल मैंने कपड़े धोए थे जो बारिश की वजह से सूख नहीं पाए थे, तो सुबह मैंने कहा कि चलो इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए। और आजकल बारिश में यही होता है कि कपड़े धो सुखाओ तो थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है, फिर कपड़े हटाओ, फिर धूप आ जाती है, फिर डालो। और मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि जिस दिन मैं कपड़े धोऊंगी उस दिन बारिश ज़रूर आएगी। भले ही मैं ये देख के कपड़े धोऊं कि बहुत चटक धूप है, बट जैसे ही मैं कपड़े धो के हटूंगी बारिश आ जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो वहीं मैं कपड़े सारे अपने सुखा रही थी, और बारिश में तो कपड़े सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं आराम से। और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, अपने कपड़े, माऊ के कपड़े, मेरे हस्बैंड के ऑफिस और जिम के वियर्स। तो मैं तो लगभग हर दूसरे से तीसरे दिन मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मशीन लगानी पड़ती है। और अब मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने कुछ नया नहीं स्टार्ट किया। मुझे ड्राइविंग सीखनी थी, मुझे कार चलानी नहीं आती है। मैं सोच रही थी कि छुट्टियों में मैं ड्राइविंग सीख लूँगी, बट मैं वो भी नहीं कर पाई। और जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और छुट्टियों में ऑफिस जब हम लोग जाते तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता, और जब छुट्टियां मिल रही थी मुझे, मैं बहुत खुश थी। बट टाइम कहाँ समय चला गया पंख लगा के, पता ही नहीं चला। और मैंने बस एक नया काम किया, वो ये है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी, और फाइनल मैंने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर दिया। बट मैं ये सोच रही हूँ कि ऑफिस जब मैं जाऊँगी तो कंटिन्यूटी से मैं वीडियो डाल पाऊँगी कि नहीं डाल पाऊँगी। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे देखिए, मैं सुबह है का समय है, और मैं अपने कमरे को क्लीन कर रही हूँ। जो कपड़े बाहर निकल आते हैं उनको मैं अलमारी में वापस सेट कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो पूरा ऑफिस जाते वक्त पूरा रूम ख़राब करके चले जाते हैं, और मैं उनके जाने के बाद अपना पूरा रूम ठीक करती हूँ। क्योंकि वो एक कपड़ा उठाते हैं या भी एक भी सामान उठाते हैं तो 10 सामान को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं एक एक सामान को वापस अपनी जगह पे रखती हूँ प्रॉपरली। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं रूम में केवल मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो इतना सामान कैसे बिखर जाता है, जबकि हम लोगों का सारा काम नीचे ही होता है फिर भी। और यहाँ पे जो अलमारी खड़ी है वो बहुत ही हम लोगों को छोटी पड़ रही है। होप दिवाली तक हम लोग एक अलमारी और ले लेंगे, क्योंकि ये वाली अलमीरा बहुत ज़्यादा हम लोग को छोटी पड़ती है। हम लोग के पास सामान बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट कपड़े जो हैं हम लोग के पास बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे पास तो ऐसा है कि मैं जब पहनने चलती हूँ तो मुझे लगता है अरे कुछ भी नहीं है, और अलमारी में सेट करने चलो तो लगता है इतने ज़्यादा कपड़े। और मेरे संग प्रॉब्लम है कि मैं जल्दी कपड़ों को निकालती नहीं हूँ। जब एकदम ही कपड़े ख़राब हो जाते हैं तभी मैं उनको हटाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रखे रहती हूँ। और आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो पुराने कपड़े मुझे सेट नहीं हो रहे हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कपड़े मैं फेंक दूँ कि वापस अपनी शेप में आऊँ वेट लॉस करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं
क्लीन कर रही थी। मेरा रूम हमेशा बंद रहता है, फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। हर वक्त मैं जितनी टाइम भी क्लीनिंग करती हूँ, कोलिन को अपने हाथ में लिए रहती हूँ, और फिर भी इतनी डस्ट मेरे रूम में भर जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए एकदम क्लीन कर रही हूँ अपनी साइड टेबल। छुट्टियों में मैंने सोचा था कि मैं स्टडी करूँगी आगे के लिए, बट वो भी नहीं हो पाया और पूरा टाइम निकल गया है, और अब मुझे बहुत ज़्यादा ही वाला अफसोस हो रहा है। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग मिरर को क्लीन कर रही हूँ, और मैं इसमें, मेरी गंदी आदत है कि मैं इसमें बिंदी अपनी लगा देती हूँ, जिससे इसमें धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैं वही उसमें क्लीन कर रही थी, और मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं इसमें अपनी बिंदी नहीं चिपकाऊंगी, क्योंकि जब आप इसमें बिंदी लगाते हो तो ब्लैक ब्लैक सा कुछ लग जाता है। और मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम इसमें बिंदी नहीं लगाऊंगी, और हर बार मैं बिंदी को इसमें लगा देती हूँ। तो मैं वही मिरर को क्लीन कर रही थी। और बेड मैंने आज साफ़ नहीं किया, क्योंकि बेड पे माउस हो रही है, तो मैंने इसलिए बेड को क्लीन नहीं किया है। और माऊ लगभग मेरे पास हर वक्त होती है। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, माऊ बगल में सो रही है। कई बार वॉइस ओवर में माऊ की आवाज़ आ जाती है रोते हुए, और ऐसा। और मेरे साथ यही होता है, मैं कुछ भी नया काम करने को उठाती हूँ। ये देखिए माँ दिख रही है, वो थोड़ा सा मूव की तो उसका हाथ दिख रहा है कैमरे में। और सुबह की टाइम जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं टीवी पे, या तो अगर बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग होता है 5-6 बजे, तो मैं भजन वगैरह लगा देती हूँ। और अगर थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग में टाइम लग जाता है तो उसके बाद मैं कुछ भी डेली के वो लगा लेती हूँ सीरियल्स। और मैं केवल और केवल भाभी जी घर पे ही देखती हूँ, और मुझे लिटरली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसका कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। बट जब से मल खान जो बनते थे उनकी डेथ हुई है, तब से मैंने इसको देखना छोड़ दिया। बट मैं इसके जो पिछले के जितने भी एपिसोड्स हैं मैं दोबारा इनको देखती हूँ। बहुत ही लाइट कॉमेडी होती है इसमें, और हम लोगों का मूड फ्रेश हो जाता है। बट क्योंकि पूरे दिन मैं नहीं देखती हूँ, सुबह के टाइम मॉर्निंग में काम करते करते इसे मैं चला लेती हूँ। और आफ्टर डिलीवरी मेरे साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा हुई है वो है हेयर लॉस। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू में मुझे अपने बाल ज़्यादा दिखते हैं, धूल कम दिखती है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी ये है कि इसको भी कैसे भी करके क्योर करना है। और मैंने कुछ मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मंगाए, उनको यूज़ किया, बट मेरे को उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं हेयर के लिए प्रोडक्ट्स चेंज कर दूँ। और मैं डेली ही रूम में झाड़ू लगाती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता इतना ज़्यादा धूल कहाँ से आ जाता है, और धूल से ज़्यादा बाल होते हैं पूरे फर्श पे, बाल बाल बाल। और देख के मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा है। क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता, बट ठीक है, कुछ ना कुछ करके इसको भी क्योर करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बोलना चालू करता है तो माँ के बाल झड़ना स्टार्ट करते हैं, और वो 1 से 1.5 साल तक झड़ते हैं। बट मेरा जो हेयर लॉस है वो बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे क्योर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको टेंशन देने लगता है। तो मैं झाड़ू लगाते वक्त यही सोचती हूँ कि कैसे करके इसको मैं क्योर करूं। बट चलिए, इसको क्योर तो करना ही पड़ेगा। और मैंने गूगल भी किया था, तो गूगल में भी कुछ रीज़न्स थे कि एस्ट्रोजन हम लोगों की बॉडी में होता है, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी में स्थिर रहता है, और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बाल गिरने चालू हो जाते हैं। बट इतने गिरेंगे ये नहीं मुझे पता था। और मैं सबसे पूछ रही हूँ मैं क्या करूँ। कोई कहता है तेल लगाओ, कोई कहता है कुछ करो, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मैं शैम्पू वगैरह भी अब चेंज करके देखती हूँ, शायद से कुछ फ़ायदा हो जाए मुझे। और डिलीवरी के बाद मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है मैं प्रेगनेंसी के टाइम इतनी मोटी नहीं थी जितनी कि अब हो गई हूँ। और जिम है मेरे घर के पास, बट मैं जिम नहीं ज्वाइन कर सकती, क्योंकि बेबी के साथ जिम ज्वाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे ही कुछ ऐसा करूँ कि मेरा वेट लॉस हो। ऑल्दो मैं अपने रूम के और अपने पर्सनल काम मैं खुद से ही करना प्रेफर करती हूँ, बट स्टिल फिर भी मेरा जो इतने से काम नहीं चलेगा। और अगर मैंने अभी कंट्रोल नहीं किया तो जॉब के टाइम, तो जब ऑफिस होगा तब तो मैं बिल्कुल भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और वॉइस ओवर में पीछे से माऊ बोल रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। और ये शाम का टाइम था, हम लोग मंदिर गए थे। और आजकल मैं कुछ ख़ास वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, कुछ थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है कि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ। बट होप जल्दी ही कुछ नया करूँगी, उसके वीडियोज़ मैं बनाऊँगी। और ये मंदिर के लौटने के टाइम का वीडियो था। मैं पार्क के सामने आके माऊ को घुमा रही थी। और मेरा आज का वीडियो बस यहीं तक का था। होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। बाय।